बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे हमारा ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इख्तिताम के करीब करीब पहुंच गया। अभी तक हमने जो स्टेप्स किए थे उसमें प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने की जो भी तरीक़ेकार थी, जो भी टेक्निक्स थी, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट का एनालिसिस और उसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। कैसे सेलर स्टोर क्रिएट किया जाता है, कैसे पियोनियर का अकाउंट सेटअप करने के बाद उसको अपने सेलर स्टोर के साथ एज डिपॉजिट मेथड अटैच किया जाता है, कैसे चाइल्ड एक्सेस दी जाती है और किस तरह हम गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करते हैं ताकि फॉर एवरी टाइम हमें अपने जो दोस्त हैं जिनका नंबर हमने यूज़ किया KSA का या UAE का, उनको बार बार OTP का ना कहना पड़े। ये सारी चीज़ें करने के बाद आज हम कर रहे हैं अपने सेलर स्टोर पे एक प्रोडक्ट ऐड। अगर हम रीसेलिंग बिजनेस मॉडल पे हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मी टू करना भी कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज जो अमेजोन के विजुअल असिस्टेंट्स आपस में करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मी टू करना। किसी भी प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर पे ऐड करना, अपनी कैटलॉग में ऐड करना, अवेलेबल फॉर सेल करना। और मी टू करने के फिर दो तरीके होते हैं डिलीवरी मॉडल के हवाले से। एक ये कि आप प्रोडक्ट को अपने डिलीवरी मॉडल में एज FBA सेलेक्ट करके लिस्ट करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसी प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर में डिलीवरी मॉडल FBM, जिसमें सेलरशिप और इजी शिप दोनों आ रहे होते हैं, उसके जरिए ऐड करते हैं। आज हम इंशाल्लाह दोनों तरीकों पे बात करेंगे कि किस तरह हम प्रोडक्ट को एज FBM, जिसमें सेल्फ शिप या सेलर शिप और इजी शिप दोनों शामिल होते हैं। हमने चूंकि अपना सेलर स्टोर पाकिस्तानी एड्रेस पे क्रिएट किया, पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज करते हुए किया है, तो हमारे सेलर स्टोर पे उस वक्त तक अमेजोन इजी शिप को इनेबल नहीं करेगा जब तक हम अमेजोन को अपना कोई UAE का रजिस्टर्ड एड्रेस और उसका प्रूफ ना दें। इसके बगैर हम मतलब अगर हम अपने सेलर स्टोर की बात करें जिस पे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस पे हमारे लिए सेलरशिप या सेल्फशिप और FBA सिर्फ दो डिलीवरी मॉडल ही इनेबल्ड होंगे। और इंशाल्लाह हम दोनों के प्रैक्टिस करेंगे आज। अगर कोई प्रोडक्ट को इजी शिप के वे में भी डिलीवर करना चाह रहा है, उसका भी वही मेथड होगा जो सेल्फ शिप वाला मेथड होता है प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर में ऐड करने के लिए। एक प्रोडक्ट मैंने पहले से थोड़ी निकाल के रखी है जिसका ब्रांड वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर ऑफ सेलर्स 8 हैं और इस पे कोई लोगो वगैरह भी नहीं है। मींस हमने जो सेफ्टी एनालिसिस किया था प्रोडक्ट का वो सारा बड़ा बेहतरीन है। और इस प्रोडक्ट का BSR भी बहुत ही अच्छा है, 69 है। और साथ साथ अगर आप देखें तो इस पे हमें सेल्स बैच भी नज़र आ रहा है। इस पे सेल्स बैच हमें कितना नज़र आ रहा है, 100+ का, कि पिछले महीने में इसके 100+ यूनिट्स जो हैं वो सेल हुए हैं। और ऑलमोस्ट अगर इसी हिसाब से चलती रही है, अगले महीने में 200+ पे चली जाएगी लिस्टिंग, क्योंकि BSR इसका बहुत टॉप का है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को रीसेलिंग मॉडल में अपने सेलर स्टोर में ऐड करना चाहें, मींस उसको मी टू करना चाहें, हमें उस प्रोडक्ट का पहले चेक कर लेना है कि मार्केरिया वगैरह पे रजिस्टर्ड तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हम कोई किसी प्रोडक्ट को प्रैक्टिस के तौर पे ही अपने सेलर स्टोर में ऐड कर दें और वो प्रैक्टिस ही हमारे सेलर स्टोर की डीएक्टिवेशन का बायस बन जाए। कभी भी विजिट द स्टोर वाली प्रोडक्ट को आपने ऐड नहीं करना है। मेन लोगो जिस पे मेन इमेज पे ही लोगो नजर आ रहा हो, ऐसी प्रोडक्ट को भी ऐड नहीं करना है। जिसका मार्केरिया पे रजिस्टर्ड नजर आ रहा हो आपने वो भी ऐड नहीं करना है। आपने करना क्या है, यहाँ से एसिन उठाना है। ये टेक्निकल प्रोसेस शुरू हो रहा है। प्रोडक्ट के डिटेल पेज से प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करने के बाद आपने अपने सेलर स्टोर पे आ जाना है। सेलर स्टोर में मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू में सबसे पहला मेन्यू कैटलॉग, कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है आपने। सेलर स्टोर मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद सेलर स्टोर मेन्यू, मेन्यू में कैटलॉग, कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट। सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट होता है सर्च का, उसमें आपने जो एसिन वहां से कॉपी किया था वो पेस्ट करने के बाद आपने सर्च का बटन दबा देना है। यहाँ सर्च के रिजल्ट आपके सामने आएंगे, सेम वही प्रोडक्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। आपने इसे क्लिक करना है कि वाकई आप इसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ प्रोडक्ट का पेज, आपको कुछ डिटेल्स नज़र आ रही हैं उस प्रोडक्ट का एसिन, उसका BSR वगैरह। सबसे पहले अमेजोन आपसे पूछा है कि आप इस प्रोडक्ट को किस कंडीशन में सेल आउट करेंगे। हमेशा याद रखना है अमेजोन किसी भी थर्ड पार्टी सेलर को यूज्ड या सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल आउट करने की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा यहाँ हमें सिर्फ न्यू कंडीशन ही ऑफर कर रहा होता है। लेकिन इन केस कभी आपको यहाँ न्यू के अलावा
ओल्ड या यूज्ड या डैमेज प्रोडक्ट का कोई भी अदर देन न्यू ऑप्शन नजर आ रहा हो, तब भी आपने ओनली न्यू का ही ऑप्शन, कंडीशन में सिर्फ न्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है सेल दिस प्रोडक्ट पे। जैसे ही आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे वो आपको एक नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहले कुछ यहाँ फील्ड्स नजर आ रही हैं, SKU, और उसके बाद क्वांटिटी, प्राइस, आइटम की कंडीशन, अगेन वो हमसे पूछ रहा है, फुलफिलमेंट चैनल के बारे में पूछ रहा है। SKU क्या होता है? SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है? ये दुकानदार अपनी तरफ से प्रोडक्ट के ऊपर जो कोडिंग करता है, उस प्रोडक्ट को अपने रिकॉर्ड में सेव रखने के लिए, उसका डाटा मैनेज करने के लिए, उसकी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हर बड़ा सेलर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को एक कोड दे देता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग अगर जूते खरीदने जाएं, तो जो मॉडल जूते का आपको पसंद है, डिजाइन पसंद है, उसका कलर आप सेल्स रेप को बताते हैं, जैसे कि मुझे इस डिजाइन में फलां कलर या फलां साइज चाहिए। वो जूता नहीं दिखाता ऊपर, जो उनके गोडाउन में पर्सन बैठा है एक कोड बोल देता है कि फलां मॉडल के जूते का ये साइज और ये कलर, वो नीचे आपकी तरफ डिस्प्ले सेंटर की तरफ पहुंचा देगा। आपको पसंद आए, सेटिंग उसकी चेक करें और ले लें। ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, जिससे बहुत आसानी हो जाती है सेलर्स को प्रोडक्ट के स्टॉक मेंटेन करने में। आप कोई भी स्टॉक कीपिंग यूनिट रख सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन बेटर ये होता है कि हम प्रोडक्ट का नेम जो है, उसका मेन कीवर्ड, उसी को एज स्टॉक कीपिंग यूनिट रख लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको FBM की लिस्टिंग सिखानी है, लिहाजा मैं FBM में इस लिस्टिंग को आपको सिखा रहा हूँ। मैंने स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी बतानी है अमेजोन को कि हाउ मच दिस प्रोडक्ट आई हैव, कितने यूनिट्स हैं जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा, सेल्फ शिप में और इजी शिप में क्वांटिटी हमें अमेजोन को इसी फर्स्ट पेज पे ही बताना पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि सेल्फ शिप में और इजी शिप में, दोनों मॉडल्स में प्रोडक्ट यूनिट्स पड़े होते हैं हमारे घर पे, हमारे गोडाउन पे, हमारी शॉप पे, अमेजोन वेयर हाउस नहीं जाते। उन तमाम सूरतों में क्या होता है, उन तमाम सूरतों में ये होता है कि प्रोडक्ट का क्वांटिटी अमेजोन को हमें खुद से बतानी पड़ती है। अमेजोन के पास होती नहीं है वो क्वांटिटी, उसका रियल फिगर नहीं होता। मैं यहाँ क्वांटिटी करता हूँ 10। इसके बाद प्राइस, अमेजोन मुझसे पूछा है कि मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखना चाह रहा हूँ। मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस रखता हूँ 31, 31 मैंने रख दी है। कंडीशन अगेन मुझसे पूछा है, मैंने यहाँ न्यू कंडीशन ही सिलेक्ट करनी है। अगर अदर देन न्यू कंडीशन मेरे सामने आ भी रही हो, तब भी मैंने सिर्फ न्यू कंडीशन ही सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ऑफर में एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ एट्रीब्यूट्स में थर्ड है ऑल एट्रीब्यूट्स, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने फाइंड आउट करना है मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी। ये मेरे सामने आ गया, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए अमेजोन पे लगाएंगे, उसके मैक्सिमम 2 या 3 पीसीस की आपने मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी लगानी है। इस मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक बायर एक वक्त में आपके सेलर स्टोर से इस प्रोडक्ट के ओनली 2 पीसेस ले सकता है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे ही कुछ भाई ऐसे होते हैं जो अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, फेक ऑर्डर लगाते हैं बाय बॉक्स लेने के लिए, या प्राइस वार में जाने के लिए, या दूसरे सेलर्स को परेशान और तंग करने के लिए। वो क्या करते हैं, एक फेक बायर अकाउंट बना के उसके जरिए ऑर्डर चिपका देते हैं। रॉन्ग एड्रेस होता है, बिल्कुल फेक एड्रेस, फेक फ़ोन नंबर। आपकी प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस से निकलेगी, जो FBA का स्टॉक है, कस्टमर तक जाएगा, वहां ना कस्टमर होगा, ना वो रियल एड्रेस होगा, ना रियल फोन नंबर होगा। इस एक चक्कर का पर यूनिट आपको 8, 10, 12 दिरहम या रियाल चार्ज कर देगा अमेजोन, जो डेफिनेटली स्टोर की नेगेटिव हेल्थ पे की तरफ भी जाता है, और फाइनेंशियल लॉस इससे बहुत बड़ा हो जाता है। इससे बचने का तरीका भी होता है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि अगर कोई आपको फेक ऑर्डर लगाए उससे कैसे बचा जा सकता है। उसके लिए हम कंज्यूमर अब्यूज जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि फलां कंज्यूमर जो है वो हमारे साथ ये बेईमानी कर रहा है, ये ट्रिक कर रहा है, और हमारे सेलर स्टोर की हेल्थ को हमें फाइनेंशियली लॉस देने के चक्करों में है, लिहाजा हमें उससे बचाया जाए।
ये सारी चीज़ें हम अमेजोन को कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन फिर भी आपने जिस प्रोसेस के जरिए मैंने आपको मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे लिमिट लगाना सिखाई है, इसको हम कहते हैं स्टॉक पे लिमिट लगाना, ये लिमिट आपने लाजमी लगानी है। इसके बाद हमारे से पूछ रहा है वो फुलफिलमेंट चैनल, कि हम इस प्रोडक्ट को किस वे में अपने कस्टमर के पास डिलीवर करेंगे। यहाँ हमें वो दो ऑप्शन दे रहा है। पहले ऑप्शन पे आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, जिसको सेल्फ शिप कहा जाता है, और आई विल पैक दिस आइटम एंड अमेजोन विल पिकअप एंड शिप, इसको कहा जाता है इजी शिप। इन दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है, सेल्फ शिप करना हो चाहे इजी शिप करना हो, इन दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है। मैंने सिलेक्ट किया आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, और यहाँ इसको क्लिक कर दिया सेव एंड फिनिश पे। जैसे ही मैं सेव एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ, ये एक पेज अपडेट होगा। ये चूंकि हमारी फर्स्ट लिस्टिंग थी, वो पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप टूर लेना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को ऐड करने के बारे में कुछ गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ देखी जा सकती है, इससे भी कुछ हासिल हो सकता है। आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे से कि हम सेलर स्टोर पे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एटलीस्ट 15 मिनट्स लेती है अपडेट होने में। हमने जो फर्स्ट लिस्टिंग इस अकाउंट पे क्रिएट की है, वो 15 मिनट लेगी फुली लोड होने में और नजर आने में कि हमारी वो प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। जब भी हम अपने स्टोर पे कोई प्रोडक्ट एज FBM, जिसमें सेल्फ शिप और इजी शिप दोनों मॉडल हो, जब भी हम वो ऐड करना चाहें, उसका प्रोसेस क्या है। आप जो प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, दिस मींस रीसेलिंग मॉडल की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप रीसेलिंग मॉडल के तहत किसी प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर में ऐड करना चाहते हैं, दिस मींस कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट उठा के जो आपके सेलर स्टोर में अमेजोन पे पहले से बिक रही है, उसी को अपने सेलर स्टोर की जीनत भी बनाना चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा कि आपको उस प्रोडक्ट का एसिन चाहिए होगा। प्रोडक्ट का एसिन कहाँ से मिलेगा आपको? प्रोडक्ट के डिटेल्ड पेज से। वो एसिन कॉपी करना है आपने, अपने सेलर स्टोर पे आ जाना है। सेलर स्टोर पे आने के बाद मेन्यू, मेन्यू में कैटलॉग, कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट, यहाँ उस एसिन को आपने सर्च करना है, और लाइक वाइज जो प्रोसीजर आपको वीडियो में रिकॉर्डिंग में मिलेगा उसके हिसाब से आपने प्रोसीड करना है। अब हम कोशिश करते हैं कोई और लिस्टिंग उठाते हैं, कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं, फिर उसको अपने सेलर स्टोर में एज FBA ऐड। मैं चाहूँ तो इसी प्रोडक्ट को दोबारा भी ऐड कर सकता हूँ एज FBA। आप लोगों में से शायद किसी ने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान देखा हो कि एक ही प्रोडक्ट पे एक सेलर मल्टीपल टाइम जो है, 2 3 4 दफा एज सेलर नजर आ रहा होता है। उसकी वजह यह है कि उस सेलर ने उस प्रोडक्ट को एक से ज्यादा दफा मीटू किया हुआ है। हम भी एक ही एसिन को एक से ज्यादा बार अपने सेलर स्टोर में सेलिंग के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर बार हमें उसके लिए SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है, वो अलग अलग चूज करना पड़ेगा। बस इतनी सी एहतियात होती है। यहाँ हम एक कोई और न्यू प्रोडक्ट उसके अलावा फाइंड आउट करते हैं, जो सेफ भी हो हमारे सेलर स्टोर के लिए, जिसमें किसी किस्म का इशू ना हो। हम उसे अपने सेलर स्टोर की जीनत बना के देखते हैं, क्या हम मजीद प्रोडक्ट भी कोई अपने सेलर स्टोर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ सेलर 12 हैं, प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं हुई है, ब्रांड नेम अदर है। मैं इसका एसिन उठाता हूँ। एसिन आप यहाँ एड्रेस बार से भी उठा सकते हैं, प्रोडक्ट का डिटेल पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको एसिन नज़र आता है, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। ये एसिन आपको नज़र आ रहा है, चाहे ऊपर से कॉपी कर लें चाहे यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ अपने सेलर स्टोर पे आए, मेन्यू, कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट के बाद जो पेज आए, इसमें सर्च बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट होता है। आपने इस पे क्लिक करना है, सर्च का बटन दबा देना है। जैसे सर्च का बटन दबेगा, आपको वो सेम प्रोडक्ट यहाँ नजर आने लग जाएगी। इस प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करना है कि वाकई हम इसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ वो प्रोडक्ट की कंडीशन के बारे में आपसे पूछेगा, न्यू कंडीशन सेलेक्ट की। अब वो यहाँ हमें कह रहा है कि अप्लाई टू सेल, जो बिल्कुल न्यू स्टोर हो, खास तौर पे जो अदर देन UAE डिटेल्स पे हैं, मिडल ईस्ट की डिटेल्स के अलावा है, खास तौर पे पाकिस्तानी CNIC या पासपोर्ट पे बने हुए हैं, उन पे बहुत कम प्रोडक्ट्स को अमेजोन स्टार्ट में लिस्ट करने की इजाज़त देता है। अमेजोन की नज़र में पाकिस्तानी सेलर कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सेलर होते नहीं है,
कुछ वजूहात की बुनियाद पे, कुछ हमारे अपने भाइयों के कारनामे भी इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके सेलर स्टोर पे ऐसा नजर आ रहा है, जैसे ही आपने एसी ने ऐड किया, उसकी कंडीशन सेलेक्ट की है, हमें जैसे अप्लाई टू सेल नजर आ रहा है, इसके बाद दो सिनेरियो हो सकते हैं। दोनों के बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। अप्लाई टू सेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ वो हमें कह रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये पाकिस्तानी डिटेल्स होने का कमाल है, क्योंकि ये थोड़ी हाई प्राइस प्रोडक्ट थी, थोड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट होगी अमेजोन की नज़र में। उसने हमें कह दिया है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। अगर यही यूएई की डिटेल पे होता, एमिरेट आईडी पे बना होता अकाउंट, तब यहाँ इस प्रोडक्ट ने लिस्ट हो जाना था। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा हम कोई और देखते हैं, ये पाकिस्तानी डिटेल्स की वजह से है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपके सेलर स्टोर पे जो अच्छी मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रही हैं, आप उन्हीं पे सेल्स उठाएं। जैसे जैसे आप सेल्स उठाते जाएंगे, बिल्कुल टाइम टू टाइम अमेजोन आपके अकाउंट की हेल्थ को और परफॉर्मेंस को देख के, कि आप किसी भी बायर के साथ कोई डॉज नहीं कर रहे हैं, उसको फेक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, अच्छी ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तब अमेजोन आपके हेल्थ स्कोर को बढ़ा के और आपकी सेल्स हिस्ट्री को देखते हुए मुख्तलिफ कैटेगरीज को जो है अलाउ करना शुरू कर देगा। और जो ये जैसे डज नॉट क्वालिफाई पे लिखा नजर आ रहा था, हमारा अकाउंट अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छी कैटेगरीज के लिए भी क्वालिफाई करने लग जाएगा। एक और प्रोडक्ट पे ट्राई कर लेते हैं। ये परेशान होने की वजह कोई नहीं है, और इसका सोल्यूशन भी हमारे पास कोई नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि जो प्रोडक्ट्स जिन पे हमें मार्जिन है और वो हमारे सेलर स्टोर पे ऐड हो भी रही हैं, उनको ऐड करें, थोड़े थोड़े यूनिट्स मंगवा के उन पे सेल्स लेते रहें, एक दो ऑर्डर्स अपनी तरफ से लगवा के उस पे पॉजिटिव फीडबैक भी लें हमारे सेलर स्टोर की हेल्थ और सेल्स हिस्ट्री जैसे जैसे बनती जाएगी, अमेजोन हमें न्यू कैटेगरीज और न्यू प्रोडक्ट्स पे अलाउ करता जाएगा। अब ये प्रोडक्ट हम करने लगे हैं एज FBA लिस्ट। मैंने इसका मेन कीवर्ड उठाया SKU पुट करने के लिए, और इसको अमेजोन को बता रहा हूँ, इस कीवर्ड में मैंने SKU में मैंने FBA भी ऐड कर दिया। मैंने FBA भी ऐड कर दिया ताकि मैं इस प्रोडक्ट को एज FBA ही लिस्ट करूं। अब जैसे ही मैंने FBA पे इसको क्लिक करना है, आप देखेंगे कि यहाँ से क्वांटिटी गायब हो गई है। क्वांटिटी गायब हो गई है। आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही मैंने एज FBA सेलेक्ट किया है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ से क्वांटिटी गायब हो गई है। अब अगर क्वांटिटी गायब हुई है, तो प्राइस मैंने यही सेट करनी है। प्राइस मैं इसकी कर देता हूँ कि 30 है। और उसके बाद कंडीशन जो है वो मैंने न्यू सेलेक्ट कर दी। चाहे आप इजी शिप सेल्फ शिप की लिस्टिंग क्रिएट करें या FBA की, आपने कंडीशन हमेशा न्यू ही सिलेक्ट करनी है। अगेन ऑल एट्रीब्यूट्स में जाना है, और यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी में 2 या 3 सेलेक्ट कर लेने हैं। 2 या 3 सेलेक्ट करने के बाद आप पेज को डाउन ले आए, यहाँ आपने सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। FBA Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक किया हमने। सेव एंड फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम जिस पेज पे लैंड करके आए हैं, यहाँ हमें वो दो ऑप्शन दे रहा है कि या तो सिर्फ इस प्रोडक्ट को लिस्ट एज FBA कर दें। इस ऑप्शन का फायदा क्या होता है, हम अगर किसी प्रोडक्ट की रियल में FBA फी या रेफरल फी फाइंड आउट करना चाहें, तो सिर्फ लिस्ट एज FBA करके इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट को वाकई चाइना से मंगवा के या दुबई की लोकल मार्केट से परचेज करवा के अपने अमेजोन वेयर हाउस भेजना भी चाहते हैं, तो हमें क्लिक करना होगा लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेजोन। इन दोनों ऑप्शंस में फर्क क्या है, ये जो ब्लू वाला ऑप्शन नजर आ रहा है लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेजोन, अगर मैं इसको क्लिक करके प्रोसीड करूंगा, ना सिर्फ ये प्रोडक्ट मेरे सेलर स्टोर में ऐड होगी, बल्कि इसको अमेजोन वेयर हाउस भेजने का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ लिस्ट एज FBA करके छोड़ देता हूँ, देन ये सिर्फ हमारे सेलर स्टोर में ऐड होगी, लेकिन इसको अमेजोन वेयर हाउस भेजने का प्रोसेस मुझे अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको शिपमेंट क्रिएशन कहा जाता है। मैं कहता हूँ मैं इसको लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेजोन पे क्लिक करके प्रोसीड करता हूँ। हमने इस प्रोडक्ट को अमेजोन को बताया कि ना सिर्फ हम अपने सेलर स्टोर में ऐड करना चाहते हैं, बल्कि इसको अमेजोन वेयर हाउस भेजना भी चाहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो रेड कलर में हमें नजर आ रहे हैं। तो पहले अमेजोन हमें ये कह रहा है कि आप किस एड्रेस से इस प्रोडक्ट को अमेजोन वेयर हाउस भेजना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसको चाइना से भिजवाना चाह रहा हूँ, ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे। रीजन, कंट्री मैंने चाइना सेलेक्ट कर लिया है। कंपनी नेम आप कोई रख लें, जो मर्जी कंपनी नेम ABC रख लें, कोई यहाँ फुल नेम रख लें, जो मर्जी आपका दिल है नेम आप रखें। एड्रेस में कुछ ही रैंडम टाइप कर दें। इसके बाद सिटी एरिया, और वो हमसे डिस्ट्रिक्ट का पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी हम शिंखाई, अगर ये स्पेलिंग सही है हमारे। और उसके बाद स्टेट पूछ रहा है वो, रीजन, शंघाई, ये है। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये यही, यहाँ भी यही पुट कर देते हैं, SHANGHAI। कोई सा सिटी एरिया आप पुट कर दें, कोई इशू नहीं है। बस अब हमने करना है क्या है, यहाँ एक शंघाई का पोस्टल कोड हमें गूगल से पूछना पड़ेगा। गूगल से पूछ लेते हैं। ये 20001, ये पुट कर देते हैं, 20001। फोन नंबर आप यहाँ कोई सा रैंडम पुट कर दें। ये RQ शुरू में टाइप हो गया, इसकी वजह से वो कह रहा है, और वैलिड फोन नंबर दें। सेव एंड क्लोज। आपने देखा मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन स्वाय शंघाई के और उसके पोस्टल कोड के सीरियस पुट नहीं की है, ऐसे रैंडम टाइप की है ABCD 1 2 3 4, यही हमने सेलेक्ट कर लेना है। बस ये एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी होगी एड्रेस की। अब यहाँ दो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे सेंटर पे इंफॉर्मेशन एक्शन में नजर आ रहे होंगे। इन दोनों को हमने अमेजोन को फुलफिल करना है। सबसे पहले है प्रेप और लेबलिंग की इंफॉर्मेशन, कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन वेयर हाउस भेजने के लिए जो तैयारी की जरूरत है वो कौन करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग कौन करेगा। ये हम अमेजोन को बता रहे हैं कि अमेजोन को इस सिलसिले में कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, नो प्रेप नीडेड। इस प्रोडक्ट की जितनी भी प्रिपरेशन होगी वो हम करवा के भेजेंगे अपने चाइनीज सप्लायर से। जब हम सोर्सिंग करते हैं तो उस वक्त उन्हें कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग वगैरह हमारे हमें सब कुछ करके देंगे। सेव पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ आप अमेजोन पूछता है, अगर ठीक है अमेजोन ने लेबलिंग नहीं करनी तो कौन करेगा, बाय सेलर। अगर अमेजोन से करवाएंगे तो वो 0.4 दिरम पर पीस लेगा, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है। हम सेलर से, अपने चाइनीज सेलर से ये सब कुछ मुफ्त में करवाते हैं। बाय सेलर सेलेक्ट करके हम सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने किया तो लेबलिंग वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब प्रोडक्ट की कैटेगरी वो पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है। हमने जर्नल कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ देख लें, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक और सेंसिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं, लेजर वाली है, ये लिक्विड वाली है, ये केमिकल वाली है, उनसे मना किया था। अमेजोन उनको रखता ही अलग कैटेगरी में है, जिसकी वजह से उनकी शिपिंग कॉस्ट में और FBA फी वगैरह में बहुत ज़्यादा
इजाफा हो सकता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत कोई ऐसी फिक्स्ड बैटरी वाली ना हो, बैटरी उसके साथ प्रोडक्ट के ना आ रही हो, तब भी आपने उसको जनरल सेलेक्ट करके सेव कर देना है। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी को जनरल सेव किया, ये दोनों क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। यहाँ अब हमें बताना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट हम अमेजोन वेयर हाउस भिजवाना चाह रहे हैं। आप अगर 100 यूनिट मंगवा रहे हैं या 50 यूनिट मंगवा रहे हैं, जितने भी यूनिट मंगवा रहे हैं प्रोडक्ट के, वो आपने टाइप करके अमेजोन को बता देना है और क्लिक कर देना है रेडी टू पैक पे। रेडी टू पैक पे क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए, प्रिंट ऑल SKU यूनिट्स लेबल, ये यहाँ भी आपको नजर आ रहा है और ऊपर भी लिखा नजर आ रहा है। मैंने इस पे क्लिक करना है, प्रिंट ऑल SKU लेबल्स पे क्लिक करना है। यहाँ वो बता रहा है कि हम कितना प्रिंट इसका ले सकते हैं। अभी शायद ये स्क्रीन आप लोगों को शेयर ना हो रही हो। ये पॉपअप मेन्यू अब छोटा सा नजर आ रहा है जिसपे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रिंट ऑल SKU लेबल्स। जी मैडम। इसको आ रहा है इस नजर। ठीक है जी, इस पेज पे हमने क्या करना है, इस पेज पे हमने सिलेक्ट कर लेना है 44 लेबल्स। ये मैक्सिमम A4 साइज के पेपर पे जो अमेजोन हमें अलाउ कर रहा होता है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, क्योंकि हमने अपने चाइनीज सप्लायर से ये फ्री में करवाना है, उसकी कॉस्ट को भी हम मिनिमाइज रखने की कोशिश करेंगे। 44 पे क्लिक करने के बाद आपने प्रिंट ऑल पे क्लिक करना है, एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ वो आपसे प्रोडक्ट का नेम पूछ रहा है, आप इस पे नेम लिख देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये कौन सी PDF है। आपके पास अगर एक ही वक्त में आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लेबल डाउनलोड करें, दो तीन करेंगे तो मिक्सअप हो जाएंगे। अगर आपने गलती से एक सेलर को दूसरी प्रोडक्ट के और दूसरे सेलर को पहली प्रोडक्ट के लेबल शेयर कर दिए, तो इससे आपकी सारी प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में लॉस होने का खतरा होगा, गुम होने का खतरा होगा। लिहाजा जब भी कोई किसी भी प्रोडक्ट का या उसके बॉक्स का लेबल डाउनलोड करें, फौरी उसको नेम दे के सेव करें PDF में। इसको क्लोज कर दिया हमने। अब लेबल डाउनलोड हो चुके हैं हमारे पास, हमने क्या क्लिक करना है, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे। ये लिखा हुआ है, ब्लू बटन बना हुआ है राइट साइड बॉटम पे, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है बॉक्स की इंफॉर्मेशन। अब दो तरह का सीन हो सकता है कि हमने जो इस प्रोडक्ट के 100 पीसेस मंगवाने हैं, वो सारे के सारे सिंगल बॉक्स में आ जाएं या वो मल्टीपल बॉक्स में आ रहे हैं। मैं पहले ये कंसीडर कर लेते हैं कि एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर मल्टीपल बॉक्सेस है, मोर देन वन बॉक्स है, तब हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। मैंने पहले पैकिंग इंफॉर्मेशन में मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। इसको कंफर्म करता हूँ। ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन है और ये हमें कहाँ से पता चलती है, ये हमारा चाइनीज सप्लायर बताता है कि हम अपनी प्रोडक्ट के जो 100 50 या 200 यूनिट उससे मंगवा रहे हैं, उसके लिए कितने बॉक्सेस नीडेड होंगे। यहाँ अब वो साइज पूछ रहा है, मैं बॉक्स का साइज उसको बता देता हूँ अंदाजे से, क्योंकि अभी फिलहाल प्रैक्टिस पे हैं हम। ये आपको रियल इंफॉर्मेशन देनी होती है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चल जाएगा साइज में भी, वेट में भी, लेकिन बहुत ज्यादा मोर देन 50% का डिफरेंस हो तो अमेजोन इसको प्रोडक्ट को, ये तो लॉस हो जाती है हमारी अमेजोन वेयर हाउस जाते जाते, या इसमें कोई और इशू हो सकता है। मैंने प्रोडक्ट की 3D डायमेंशन बॉक्स की वो डाल दी है और वेट केजीज में डाल दिया। अगर तो वाकई मेरा वन बॉक्स था और ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी, मैं कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा। वगरना मैं इसको रीस्टार्ट करके आपको मल्टीपल बॉक्सेस का ऑप्शन दिखाता हूँ। कैसे कंफर्म होगा ये, सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। और ये अगर आपने इंफॉर्मेशन गलत बता दी, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट के टोटल यूनिट्स 4 बॉक्सेस में आ रहे थे, यहाँ आपने 3 लिख दिया, या 3 में आ रहे थे तो 4 लिख दिया, इस तरह आपकी इन्वेंट्री लॉस हो सकती है, आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती है। अगर हमारे ये 100 पीसीज इस प्रोडक्ट के 3 बॉक्सेस में आ रहे हैं, मैं 3 सेलेक्ट करके, वो पूछ रहा है कि 100 में से कितने पीस कितने बॉक्सेस में आ रहे हैं। मैं कहता हूँ एक में 40 आ रहे हैं और एक में 30 आ रहे हैं और तीसरे में भी 30, इस तरह हमारे 100 पीसेस मुकम्मल आ रहे हैं।
फिर वो बॉक्स का वेट पूछ रहा है, 40 वाले का हम कहते हैं 10 kg है और 30 वाले का 8 kg है। इसके बाद वो साइज पूछ रहा है, साइज आप उसको बता दें कि ये साइज है ऑलमोस्ट हर बॉक्स का। अगर तो बकिया सबका भी सेम साइज है, आपने ये टिक कर देना है। अगर उनके साइज में डिफरेंस है कि पहला बॉक्स चूंकि उसमें 40 पीसेस है, उसका वेट भी ज्यादा था, थोड़ा उसका साइज भी आप है, तो आप ऐड अनदर बॉक्स डायमेंशन, इसको हाईलाइट किया, इसे क्लिक करेंगे, न्यू बॉक्स की ये इंफॉर्मेशन आ रही है, आपने जस्ट वो इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। हम ये कहते हैं कि सारी चीजें एक ही हैं। तो बस अब कंफर्म पैकेजिंग इंफॉर्मेशन, पैकिंग इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो वो 3 बॉक्स लेबल हमें बना देगा। मैं इसको सिंगल बॉक्स लेके प्रोसीड करता हूँ। बिल्कुल प्रोसेस में कोई इशू नहीं है, जैसे चाहे आप इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने अपने सप्लायर से जो रियल इंफॉर्मेशन मिल रही है वही पुट करनी है। मेरी तरह अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस मोड पे हैं तो जो मर्जी इंफॉर्मेशन पुट कर दें। अगर रियल प्रोडक्ट मंगवानी है तो आपको रियल इंफॉर्मेशन ही यहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। मैं कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैंने क्लिक करना है कंफर्म एंड कंटिन्यू पे, ये एक ब्लू बटन बन गया है, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे। यहाँ वो हमसे पूछ रहा है कि आप किस जरिए से इस प्रोडक्ट को चाइना से दुबई जो आपका अमेजोन वेयर हाउस है वहां शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ नॉन पार्टनर्ड कैरियर। इसका मतलब ये है कि हम अपने चाइनीज सप्लायर से ही डीटीपी की सर्विसेज ले रहे हैं, हम अमेजोन की सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसको अमेजोन पार्टनर्ड सर्विसेज या शॉर्ट फॉर्म में एटीएस भी कहा जाता है, अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मैं ये सिलेक्ट किया है, ये वार्निंग भी कंफर्म कर रहा हूँ। नॉन पार्टनर कैरियर अमेजोन की कोरियर सर्विस जो चाइना से प्रोडक्ट उठा के अमेजोन वेयर हाउस ला सकती है, फिलहाल मैं वो सिलेक्ट नहीं कर रहा, उसका प्रोसीजर आपको नेक्स्ट में सिखाता हूँ। अभी आपने ये डीडीपी जो हमने चाइनीज सप्लायर से ली थी उसको प्रोसीड करने का तरीका, जैसे ही आपने नॉन पार्टनर कैरियर सर्विस सिलेक्ट की, यहाँ कोई सी रैंडम डेट 15-20 दिन आगे की सिलेक्ट कर ले, नो मैटर। इसके बाद वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा 1-2 कार्टन आ रहा है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी आ रही है या पैलेट डिलीवरी आ रही है, कि पूरे एक ट्रक का लोड हमारा जा रहा है। अगर आपके वो तो हमारी इतनी होती है इन्वेंट्रीज के 2 या 3 या 4 बॉक्सेस हो, लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा भी हो तब भी आपने स्मॉल पार्सल डिलीवरी ही सिलेक्ट करना है, अनलेस अनटिल आपका पूरा ट्रक लोड होके जा रहा हो। इसके बाद वो पूछ रहा है कोरियर, अदर कोरियर, पूरी दुनिया से जिस मर्जी कोरियर से भिजवाएं अमेजोन को, इससे कोई कंसर्न नहीं है। इसके बाद वो जो डीडीपी आपने ली है, बायर ली है या बाय सी ली है, हम चूंकि बाय एयर पे काम करते हैं, बाय एयर, अगर किसी ने बाय सी डीडीपी ली है तो आप बाय सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद अब चूंकि ना तो हमने अमेजोन से डीडीपी की सर्विसेज ली है, ना अमेजोन से हमने लेबलिंग करवाई है, आपको यहाँ कॉस्ट बिल्कुल जीरो जीरो नजर आनी चाहिए। अगर तो आपके जहन में यही है कि हमने जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आउटसोर्स की हैं अमेजोन से, ना तो हम लेबलिंग करवा रहे हैं और ना ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट की अपनी करवा रहे हैं, और आप इसी जहन से सारी लिस्टिंग को कंप्लीट करते हैं, तो अब लास्ट में आपको यहाँ चार्जेस बिल्कुल जीरो जीरो नजर आने चाहिए, जस्ट लाइक दिस। अब आपने करना है क्या, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट चार्जेस और कंफर्म शिपिंग पे क्लिक करने के बाद अब वो आपको ये बॉक्स का लेबल जनरेट करने का कह रहा है कि आप बॉक्स का लेबल बना ले, प्रिंट बॉक्स लेबल। मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, एक पीडीएफ ओपन हो गई है। अब मैंने यहाँ इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये जो बॉक्स का लेबल है इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं लिख दूंगा बारबेक्यू सेट बॉक्स पैकेज लेबल।
ये लिख के मैंने सेव का बटन दबा देना है। मैंने अभी तक के प्रोसेस में अमेजोन से 2 लेबल डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ तक आने के बाद मेरी लिस्टिंग हो गई है कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन में हमने अपने चाइनीज सप्लायर को देनी है, ताकि चाइना से चलने वाली प्रोडक्ट सीधी हमारे ही वेयर हाउस में, हमारे ही सेलर स्टोर पे आए, हमारी इन्वेस्टमेंट किसी और के सेलर स्टोर पे ना चली जाए, हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हमें कैसे पता चलेगा हमारी जो चाइना से चल के आ रही है प्रोडक्ट, वो उसका स्टेटस क्या है, कब पहुंचेगी, कहाँ तक आ गई है। ये सब कुछ इंशाल्लाह अभी 10 मिनट के बाद सेशन का, नए सेशन का लिंक शेयर करते हैं, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। इस सेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।